भोर का वक्त था जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा था। लेकिन जिला मुख्यालय की तीसरी मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जहां रात अब भी जिंदा थी। वहां मेज पर झुकी बैठी थी आईएएस अधिकारी संध्या राठी, जिनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि गुस्सा और बेचैनी की लहरें उठ रही थी। कमरे के हर कोने में एक अलग तरह का तनाव पसरा था। मेज पर बिखरी फाइलों के बीच एक फाइल बार बार उनकी नज़रें रोक रही थी। फाइल में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामपुर थाना शराब अड्डा बन गया है। रात को पुलिस वाले नशे में धुत होकर वर्दी की मर्यादा को रौंदते हैं। गरीब और महिलाओं के साथ बदसलूकी करना आम बात है। संध्या के हाथ फाइल के पन्नों पर कांपते हुए चले, हर शब्द जैसे उसके भीतर आग लगा रहा था। क्या वर्दी सिर्फ शोभित बन गई है? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब में सिर्फ कमरे की खामोशी थी। वह जानती थी कि अगर यह आरोप सही है तो यह अकेले थाने की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी है, और अगर झूठा है तो भी जांच करना उनका फर्ज था। पर दिक्कत यह थी कि अगर वह डीएम बनकर थाने पहुंचती तो सब चौकन्ना हो जाते और सच्चाई हमेशा के लिए छिप जाती। वह जानती थी इस बार सच को देखने के लिए अपनी पहचान मिटानी होगी। अब वर्दी नहीं, अब भेष बदल कर जाना होगा। संध्या ने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा। वह कुर्सी से उठी, खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा और तय कर लिया, आज रात जब शहर सोएगा तब संध्या राठी गरीबों की भीड़ में एक बेसहारा भिखारिन बनकर रामपुर थाना के बाहर होगी। और उस वक्त जो सच सामने आएगा वह ना सिर्फ थाने को हिला देगा बल्कि पूरे सिस्टम को भी झकझोर देगा। संध्या का फैसला अडिग था। बिना समय गवाए उन्होंने सरकारी क्वार्टर के उस कोने का रुख किया जहां एक पुरानी ट्रंक में कुछ जब्त कपड़े रखे थे। उन्होंने एक फटी हुई साड़ी निकाली जो जगह जगह से तार तार हो रह चुकी थी। पुराने चप्पलों का एक जोड़ा, टूटी हुई झोली और एक गंदे कपड़े का टुकड़ा जो सिर ढकने के काम आता था। आईने के सामने खड़ी होकर संध्या ने खुद को देखा। अभी भी उनकी आंखों में वही तेज था, वही चमक जो उन्हें आम औरतों से अलग बनाती थी। पर अब इस तेज को छुपाना था। उन्होंने अपने बालों को पूरी तरीके से उलझा लिया, चेहरे पर मिट्टी मल ली, आंखों के नीचे कालिख लगा दी ताकि थकी और बेबस दिखे। पुरानी कपड़े पहनकर गंदगी में सना हुआ बदन बनाकर जब उन्होंने फिर से आईने में खुद को देखा तो उन्हें खुद पर विश्वास नहीं हुआ। सामने जो औरत खड़ी थी वह जिला अधिकारी संध्या राठी नहीं थी बल्कि एक लाचार टूटी हुई भिखारिन मालती थी। संध्या के मन में हल्की सी टीस उठी। कभी कभी सच को देखने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। मोबाइल का सिम निकाल कर उन्होंने तोड़ दिया और एक बेसिक कीपैड फ़ोन साथ रखा। अब वह किसी भी ट्रैकिंग से दूर थी। उनका मिशन आज से शुरू हो चुका था। वे बिना किसी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा के पैदल ही रामपुर थाने की ओर बढ़ चली। चेहरे पर दर्द, पैरों में थकान और मन में एक ज्वाला लिए संध्या ने पहली बार खुद को जनता की तरह महसूस किया। हर कदम पर, हर नज़र में, हर गंध में गरीबी और बेबसी की बदबू घुली थी। लेकिन संध्या पीछे नहीं हटने वाली थी। आज रामपुर थाना की असलियत सबके सामने लानी थी। रामपुर थाना दूर से एक साधारण सरकारी इमारत की तरह दिखता था, लेकिन जब संध्या वहां पहुंची तो माहौल अजीब सा था। बाहर का गेट खुला था, भीतर से म्यूजिक की हल्की आवाज़ें आ रही थी। गेट के बाहर कुछ गरीब भिखारी चुपचाप बैठे थे जिन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। संध्या भी उन्हीं के बीच जाकर बैठ गई। उनकी फटी साड़ी और गंदे बदन के कारण कोई भी उन पर शक नहीं कर रहा था। तभी एक सिपाही थाने से बाहर निकला, बीड़ी का कस लेते हुए इधर उधर देखने लगा। उसकी नज़र संध्या पर पड़ी तो उसने घिन से मुंह मोड़ लिया। साला, थाने के बाहर भी गंदगी फैली है। वह बड़बड़ाया और भीतर चला गया। संध्या ने देखा कि गेट के अंदर शराब की बोतलें के कैरेट लाए जा रहे थे। कुछ पुलिस वाले ठहाके मार रहे थे और थाने के एक हिस्से को सजाया जा रहा था मानो कोई जश्न होने वाला हो। संध्या का शक अब पूरा यकीन में बदल चुका था। वह चुपचाप गेट के पास सरकती गई। तभी एक शराबी पुलिसकर्मी ने उसे देखा और चिल्लाया, अबे हट यहाँ से, बदबू मार रही है। संध्या ने सिर झुकाया और उसे लाचारगी के साथ वहीं बैठी रही। एक और सिपाही ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंदर बुला लेते हैं,
इसको भी मस्ती में कमी आ जाएगी। अगले ही पल दो पुलिसकर्मी आए और संध्या को घसीटते हुए थाने के भीतर ले गए। भीतर का नज़ारा देखकर संध्या का खून खौल उठा। चारों तरफ शराब की महक थी। कुर्सियों पर वर्दीधारी पुलिस वाले गिलास थामे बैठे थे। कुछ नशे में धुत थे, कुछ लड़खड़ा रहे थे। एक कोने में बिठाकर संध्या को धुतकारा गया, चुपचाप बैठी रहो नहीं तो उठाकर बाहर फेंक देंगे। संध्या चुपचाप बैठी रही, लेकिन उसके कान और आंखें हर हरकत को कैद कर रहे थे। वह जानती थी जितना अधिक देखेगी और सुनेगी उतना ही पुख्ता सबूत इकट्ठा होगा। अब वह थाने के भीतर थी और असली शिकार उसके सामने थे। थाने के भीतर का नज़ारा किसी नरक के से कम नहीं था। पुलिस वाले हंसी मजाक के बीच अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। दीवारों पर पोस्टर थे, सत्य ही सेवा है, मगर नीचे शराब की बोतलों का अंबार था। एक और वर्दी पहनने हुए दरोगा चौधरी, जो इस थाने का प्रभारी था, खुलेआम शराब पी रहा था और गंदे जोक्स सुना रहा था। संध्या ने ध्यान दिया कि किस तरह दरोगा ने दो महिलाओं को भी अंदर बुलवा रखा था, जिनकी हालत बेहद खराब थी। उनमें से एक नाबालिग दिखती थी। वह सहमी हुई थी और बार बार दीवार से चिपक रही थी। संध्या का दिल कर रहा था अभी अब सबके सामने अपनी असली रूप उजागर कर दे, लेकिन वह जानती थी कि मिशन पूरा करना है, अधूरा नहीं छोड़ना है। उसने देखा कि कैसे दरोगा और कुछ सिपाही उन महिलाओं को जबरदस्ती शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिसकर्मी हंसते हुए कहते, थाने में बाहर है, आज जाम भी है और मेहमान भी। यह सब देखकर संध्या का खून उबाल मारने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और गुप्त कैमरा चालू था। हर एक दृश्य रिकॉर्ड हो रहा था। इस बीच एक सिपाही उसके पास आया और उसे लात मारते हुए बोला, चल हट इधर से, जगह घेरे हुए बैठी है। संध्या ने दर्द से कराहते हुए खुद को और ज़्यादा असहाय दिखाई ताकि किसी को शक न हो। दरोगा चौधरी ने इशारा किया, इसे अंदर बंद कर दो, बाद में देखेंगे क्या करना है। और संध्या को थाने के एक छोटे से कमरे में ठूस दिया गया, जहां पहले से दो महिलाएं मौजूद थी। अंधेरे और बदबू से भरे उस कमरे में न्याय का सपना देख रही थी। संध्या ने आंखें बंद की और मन में प्रतिज्ञा दोहराई, आज नहीं रुकेगी, चाहे जो भी हो जाए। छोटे से गंदे कमरे में जहां संध्या को बंद किया गया, वहां पहले से मौजूद दो महिलाओं की हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। एक महिला करीब 40 से 45 वर्ष की थी, जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे, और दूसरी 17 से 18 साल की एक लड़की थी, जिसकी आंखें डर से फैली हुई थी। संध्या ने धीरे से पूछा, तुम लोगों को क्यों पकड़ा गया? बड़ी मुश्किल से महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, बिना वजह बस गली में बैठने पर और पैसे नहीं देने पर लड़की ने तो कुछ भी बोलने से मना कर दिया। उसकी आंखों से ही पीड़ा छलक रही थी। संध्या समझ गई कि इन बेचारियों के साथ किस तरह का अन्याय हो रहा है। तभी बाहर से दरोगा चौधरी की आवाज़ आई, देखते हैं इस भिखारिन से क्या काम लिया जा सकता है। संध्या ने तय कर लिया था कि अब वह और देर नहीं करेगी। उसने गुप्त रूप से अपनी जेब में छुपा छोटा सा वायरलेस बटन दबाया, जो सीधे उसकी इमरजेंसी टीम से जुड़ा था। लेकिन एक और प्लान दिमाग में चल रहा था, अगर बाहर निकलने का मौका मिले तो वह दरोगा के खिलाफ जनता के सामने भी साक्ष्य पेश कर सकती है। रात गहराती जा रही थी। बदबू और गर्मी से कमरा दम घोंट रहा था। लड़की ने कांपती आवाज़ में कहा, दीदी हमें यहाँ से बचा लो। वह रोने लगी। संध्या ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। एक नई उम्मीद की किरण उन सहमी हुई आंखों में चमकने लगी। अब संध्या सिर्फ एक अधिकारी नहीं थी, बल्कि उनके सबके लिए एक आखिरी उम्मीद थी। रात के लगभग 3 बजे थे जब अचानक थाने के बाहर सायरनों की गूंज सुनाई दी। संध्या ने अपने कान खड़े कर लिए। दरोगा चौधरी, जो नशे में झूम रहा था, अचानक चौकन्ना हो गया। बाहर पुलिस की गाड़ियां थानों को चारों ओर से घेर चुकी थी। सायरनों के बीच एक सख्त आवाज़ गूंजी, थाना रामपुर के चारों तरफ से घेर लिया गया है, कोई बाहर नहीं जाएगा। शराब के नशे में डूबे पुलिसकर्मी हक्के बक्के रह गए। चौधरी ने चिल्लाकर कहा, क्या हो रहा है यह? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। संध्या ने उसी समय गुप्त कैमरे से सारी रिकॉर्डिंग लाइव फीड में ट्रांसफ़र कर दी थी। जो उन्होंने देखा था, शराब पार्टी, महिलाओं के साथ अभद्रता, रिश्वतखोरी, सब कुछ अब कंट्रोल रूम तक पहुंच चुका था। दरोगा चौधरी ने घबराकर अपने वर्दी के बटन ठीक किए और
चिल्लाया, सब लोग फॉर्मल हो जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक महिला अधिकारी इंस्पेक्टर मीना सिंह पूरी टीम के साथ थाने में दाखिल हुई। सब लाइन में खड़े हो जाओ, मीना सिंह गरजी। और चौधरी ने डरते डरते पूछा, क्या बात है मैडम? मीना सिंह ने तलखी से जवाब दिया, पूरे थाने पर गुप्त जांच चल रही थी और तुम्हारी करतूतें कैमरे में कैद हो चुकी है। संध्या अब भी उस गंदे कमरे में थी, लेकिन वह जानती थी बाहर अब असली न्याय शुरू हो चुका है। दरोगा चौधरी समेत सारे करप्ट पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, शराब की बोतलें छुपाई जा रही थी, गिलास पलटे जा रहे थे, लेकिन अब सब बेकार था। असली खेल अब शुरू हो चुका था। मीना सिंह ने आदेश दिया, पकड़ो इन सबको और लॉकअप में बंद करो। पुलिस वालों को हथकड़ियाँ लगाई जाने लगी। इसी बीच मीना सिंह ने कहा, जहां उस भिखारिन को बंद किया है उसे भी बाहर लाओ। दो सिपाही भीतर आए और संध्या को बाहर घसीटने लगे, लेकिन जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंची, उसने अपनी झोली से एक बैच निकाला और हवा में लहराया। आइए संध्या राठी या जिला अधिकारी रामपुर। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया, सबके चेहरे सफ़ेद हो गए। दरोगा चौधरी तो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। संध्या ने सख्त आवाज़ में कहा, जिसे तुम भिखारिन समझकर धक्का मार रहे थे, वही आज तुम्हारी किस्मत का फैसला करेगी। 3 दिन से जो भी हुआ उसका एक एक पल रिकॉर्ड हो चुका है। अब ना कोई सिफारिश चलेगी, ना कोई माफ़ी। मीना सिंह ने आदेश दिया, सबको गिरफ्तार करो, थाने को सील कर दो। संध्या ने उन 2 महिलाओं को भी बाहर बुलवाया जिन्हें जबरन रोका गया था। आज तुम आज़ाद हो, संध्या ने उनकी ओर मुस्कुराकर कहा। थाने का पूरा स्टाफ जो खुद को कानून से ऊपर समझता था, अब कानून के शिकंजे में था। बाहर मीडिया भी पहुंच चुकी थी, कैमरे चमक रहे थे और संध्या का एक एक्शन अब पूरे राज्य में सुर्खियों बनने वाला था। लोगों को यह यकीन होने लगा था कि सच की भी जीत होती है, बस उसके लिए किसी को अपने पहचान मिटानी पड़ती है। जब मीडिया को पता चला कि रामपुर थाने में खुद जिलाधिकारी ने भिखारिन का भेष बनाकर छापा मारा था, तो पूरे राज्य में तहलका मच गया। हर न्यूज़ चैनल पर ही सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, भिखारिन बनी डीएम, बेनकाब किया थाने का काला सच। संध्या का वीडियो वायरल हो चुका था, हर जगह उनकी तारीफ हो रही थी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे, ऐसी अफसर होनी चाहिए जो वर्दी का मतलब समझे। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी। कुछ नेता जो पुलिस की इस गंदगी से हिस्सेदारी थे, अब बौखलाए हुए थे, लेकिन जनता का समर्थन संध्या के साथ था। एक तरफ आम लोग फूलों के हार लेकर जिला मुख्यालय पहुंचे और संध्या का स्वागत किया, वहीं भ्रष्ट तंत्र के लोग उसे रोकने के लिए साजिशें बुनने लगे। लेकिन संध्या जानती थी, अब रास्ता चुन लिया है तो पीछे मुड़ना मना है। उनके पास अब एक नई टीम थी, न्याय दस्ता, जो राज्य भर के थानों में भ्रष्टाचार का सफाया करने के लिए बनाई गई थी। संध्या ने साफ कहा, अब वर्दी के भीतर छिपे गुनहगारों की एक एक परत उधेड़ी जाएगी। उनकी आवाज़ में जो दृढ़ता थी, उसने जनता को नई उम्मीद दे दी। अब लोग थाने में डर से नहीं, भरोसे से जाते थे, लेकिन संध्या को पता था असली जंग अभी बाकी थी। बड़े मगरमच्छ अभी भी आज़ाद थे। संध्या के इस साहसिक कार्यवाही ने जितना सामान दिलाया, उतनी ही बड़ी दुश्मनी भी खड़ी कर दी। एक रात अचानक उन्हें खबर मिली कि उनके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब वे अस्पताल पहुंची तो देखा कि भाई आईसीयू में है और हालत नाजुक है। डॉक्टरों ने साफ कहा, यह साधारण हादसा नहीं, ब्रेक फेल करने जैसी किसी साजिश का हिस्सा लगता है। संध्या समझ गई कि अब हमले सिर्फ उनकी वर्दी पर नहीं, उनके परिवार पर भी शुरू हो गया है। मगर वह डरी नहीं। उन्होंने भाई का हाथ थाम कर कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कीमत जो भी हो। उसी रात संध्या के घर पर एक गुमनाम चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था, बहुत बन रही हो नायक, अब तेरा भी वही हाल होगा। संध्या ने वह चिट्ठी पढ़कर मुस्कुराई और कहा, अगर डरती तो भिखारिन का भेष ना धरती, अब तो लड़ाई और बड़ी होगी। उन्होंने अपनी सुरक्षा दोगुनी कर दी, लेकिन मिशन नहीं छोड़ा। अगले ही दिन उन्होंने ऑन ऑपरेशन क्लीनअप का ऐलान कर दिया। अब सिर्फ थाने नहीं, पूरे सरकारी व्यवस्था की सफाई होगी। ऑन ऑपरेशन क्लीनअप की शुरुआत धमाकेदार रही। एक के बाद एक गंदे थानों का पर्दाफाश होता गया। उन भ्रष्ट अधिकारियों के नाम भी उजागर हुए जो खुद को भगवान समझते थे। संध्या का जज्बा हर जवान में जोश भरने लगा। अब जो पुलिस वाले ईमानदार थे, वे खुलकर संध्या के साथ खड़े थे हो गए। जनता अब संध्या को जनता ने डीएम मैडम कहने लगी थी। एक इंटरव्यू में जब संध्या से पूछा गया कि उन्होंने क्यों इतनी बड़ी जोखिम उठाई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इंसाफ पाने के लिए कभी कभी अपनी पहचान भी मिटानी पड़ती है, लेकिन जब सच्चाई जीत
की जीत होती है तो हर चोट, हर दर्द, हर बलिदान एक नई सुबह बन जाता है। आज रामपुर थाना फिर से आम जनता के विश्वास का प्रतीक बन चुका था। संध्या ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चा अधिकारी अगर ठान ले तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। उनका साहस अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया था। और इसी तरह थाने की शराब पार्टी से शुरू हुई एक रात इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों, यह थी आज की सच्ची कहानी, एक ऐसी अधिकारी की जिसने अपनी पहचान मिटाकर हजारों आवाज़ों को इंसाफ दिलाया। आज अगर हम इस समाज में बदलाव चाहते हैं तो हमें भी संध्या राठी जैसे जज्बे को सलाम करना चाहिए, क्योंकि जब एक इंसान अकेले पूरे सिस्टम को झकझोर सकता है तो हम सब मिलकर एक नया भारत जरूर बना सकते हैं। अगर आपको भी संध्या मैडम की यह जंग दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सच की यह आवाज़ हर कोने तक पहुंच सके। अगर आप भी मानते हैं कि सच की जीत हमेशा होती है तो नीचे कमेंट में लिखिए सच की जीत। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी दिल को छू लेने वाली कहानी आप तक पहुंची रहे तो हमारे चैनल कमलेश रियल वॉइस को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक एहसास है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए जो लड़ते हैं सच के लिए वही असली हीरो होते हैं। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।